कोने कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह कुमार, प्रदेश प्रवक्ता NM उत्तराखंड। साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए मुद्दे और नए तथ्यों के साथ में हूं। और आज का जो मुद्दा है वो इस देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या करोड़ों परिवार के साथ में है। उस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, पूरी वीडियो देखें और आपको पहले ही एक वीडियो देख चुके होंगे, उससे अंदाजा लग गया होगा कि आज मैं किस मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूं। यह मुद्दा है पुरानी पेंशन का, जिसमें इस देश के करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी की समस्या जुड़ी हुई है। साथियों, 1 अक्टूबर को इस देश के राजधानी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 10 लाख लोग लगभग जुटते हैं। 10 लाख लोग जुटते हैं। देश के इतिहास का, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि देश के इतिहास का इससे बड़ा कोई भी रैली, सभा, विरोध प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ जितना बड़ा विरोध प्रदर्शन इतनी गर्मी में, इस हालात में और इस अन्यायकारी, दमनकारी सरकार के खिलाफ हुआ है। क्योंकि आजकल तो पता ही है कि सरकार के खिलाफ एक आवाज निकालने पर ईडी, CBI, पुलिस, बुलडोजर सब चले आते हैं। और इस स्थिति में देश के अंदर 10 लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जितनी भीड़ रामलीला मैदान के अंदर थी, उससे 20 गुनी भीड़ दिल्ली में थी। लोग मेट्रो से पहुंच नहीं पा रहे थे, मेट्रो में चढ़ नहीं पा रहे थे। वहां की जो बस थी, लोकल बस में जगह नहीं मिल रही थी, तो लोग 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर दिल्ली के रामलीला मैदान पर पड़े हुए थे। ये स्थिति थी। पूरा दिल्ली का रामलीला मैदान ही नहीं, पुरानी दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, सब चीजें वहां पर भरी हुई थी। जिस तरफ देखें तो OPS की टोपी लगाए हुए लोग घूम रहे थे। यहां तक कि दिल्ली मेट्रो में अगर कोई टी-शर्ट पहने हुए OPS की था तो उसे घुसने नहीं दिया गया। उसे रोकने का भी शासन द्वारा पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों का जुनून, हुजूम इतना था कि वहां पर, जिसे कहते हैं, तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। इस तरीके की स्थिति रामलीला मैदान के अंदर आ गई थी। आखिर लोगों को ये आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरी जिंदगी बीत जाती है लोगों को नौकरी करने के लिए। नौकरी करते करते लोग नौकरी करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, सरकार के साथ अपना पूरा जो युवा अवस्था है वो गुजार देते हैं, इस सहारे गुजार देते हैं कि उनका बुढ़ापा अच्छा होगा। लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 के बाद से पेंशन बंद की है और पुरानी पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू किया है, तब से किसी को 1400 पेंशन मिल रही है, किसी को 1500 पेंशन मिल रही है, किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही है। आखिर सोचिए, इन 400, 500, 800, 1800, 2000 रुपये में किसी व्यक्ति का क्या भला हो सकता है? अगर 1500 रुपये की बात करें, 1800, 2000 रुपये की बात करें, तो 60-70 रुपये दिन में की तो सब्जी भी नहीं आती। आज दैनिक मजदूरी 200-250 रुपये है, तो किस तरीके से गुजारा करेगा आदमी? ये सोचने का विषय है। इसी पुरानी पेंशन को लेकर के जगह जगह पर, समय समय पर लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं। और कुछ प्रदेश जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक भी उसी श्रेणी में शामिल होने जा रहा है,
बहुत सारे प्रदेश जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन प्रदेशों में तमिलनाडु हो, चाहे वो बहुत से जो हैं लगभग 7 प्रदेश ऐसे हो चुके हैं जहां पर पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है पुरानी पेंशन देने में, ये पूछना चाहता हूं। अभी एक सुभाष चंद्रा है, उन पर 6,000 करोड़ रुपए उनका माफ किया जा सकता है, लेकिन पुरानी पेंशन लागू नहीं की जा सकती। अब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है। 3 लाख करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है, लेकिन देश के सरकारी एम्प्लॉय को पुरानी पेंशन देने की बात। लेकिन साथियों, आज जो मेन बात मैं आप करने आया हूं वो ये है कि पुरानी पेंशन के लिए इतना बड़ा हुजूम वहां के आसपास के दिल्ली के रामलीला मैदान के जो दुकानदार हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, वो ये बता रहे थे कि हमने आज तक इतना बड़ा रैली, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, इतना रैली नहीं देखी। रैली में क्या किया जाता है यहां समझने की आवश्यकता है। रैली और विरोध प्रदर्शन में, रैली में गाड़ियां खुद पार्टियों द्वारा भेजी जाती है, उनको खर्चा भेजा जाता है, 200-300 रुपये मजदूरी भी भेजी जाती है, अपनी तरफ से गाड़ियां लगाई जाती हैं, पानी का इंतजाम किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तब रैलियों में बुलाए जाते हैं लोग, भर भर के बुलाए जाते हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी 500 रुपये दे करके बुलाया जाता है। लेकिन ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी, ये वो लोग थे जो अपनी स्वेच्छा से वहां पहुंचे थे। कोई ट्रेन से पहुंचा, कोई बस से पहुंचा, कोई पैदल पहुंचा, जिस तरीके से अपने संसाधन हो सकते थे उस संसाधनों से पहुंचने का वहां काम किया था। किसी ने पानी की व्यवस्था नहीं की थी, किसी ने खाने की व्यवस्था नहीं की थी वहां पर, किसी ने वहां पर गाड़ियां नहीं लगाई थी, किसी ने वहां मोटरसाइकिलें नहीं लगाई थी। रैलियों में गाड़ियां लगाई जाती हैं, खाने की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, टेंट की व्यवस्था की। ये रैली जब आज तक प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, रैलियों में इतनी कभी भीड़ नहीं हुई जितनी की विरोध प्रदर्शन में भीड़ थी। लेकिन भारत की भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया, किसी भी मीडिया ने उसको दिखाया नहीं। आज समझ में आ गया होगा कर्मचारियों को, जो विशेष रूप से भाजपा की अंधभक्ति में चूर हैं, जो अंधभक्त बने हुए हैं, आज उनको समझ में आ गया होगा, आज उनको दुख दर्द हुआ होगा। हाँ, उन्हें समझ में आया होगा, हाँ वास्तव में इस देश की मीडिया आज भाड़ मीडिया और गोदी मीडिया बन चुकी है। आज उन्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस देश के अंदर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इसको चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज इसको ये कहा जाता था कि सच का आईना दिखाता है, लेकिन क्या सच का आईना? देश की बड़ी मीडिया ने, किसी भी बड़ी मीडिया ने 2 मिनट का समय नहीं दिया, 1 मिनट का समय नहीं दिया। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़े लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां थे। लेकिन मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, आजकल खूब वायरल हुआ है, एक सीमा हैदर। बताइए, सीमा हैदर को दिखाने से कौन सा फायदा हुआ? रिया चक्रवर्ती, क्या 3-3 महीने दिखाया गया रिया चक्रवर्ती को? सीमा हैदर को 2-3 महीने लगातार दिखाया गया। लोग ऐसे माइक लिए मुंह पर खड़े रहते थे और पीछे 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते थे, 3-3 घंटे कि मेरा नंबर आ जाए। नंबर लगता था, वहां नंबर लगता था। शर्म आनी चाहिए इन पत्रकार साथियों, शर्म आनी चाहिए इन मीडिया वालों को। सीमा हैदर को 3-3 घंटे इंतजार कर सकते हो, वहां लाखों लोगों की भीड़ थी, वहां पर जा नहीं सकते आप। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, एबीपी बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसने सीमा हैदर को 90 घंटे दिखाया। जी न्यूज जानते ही हैं, पूरा अंधभक्त का बना हुआ चैनल है, पूरी तरीके से। एक भी भाजपा के विरोध में खबर नहीं चल सकती, एक भी सरकार के विरोध में एक भी खबर नहीं चल सकती। ये वही चैनल है, इनमें वही एंकर बैठते हैं जो इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों को इनको प्रतिबंधित किया है। क्यों? क्योंकि वो भी मैंने आंकड़े पहले दिए थे। ये विपक्ष से तो 450 डिबेट कर सकते हैं, विपक्ष से, लेकिन सरकार से एक डिबेट नहीं कर सकते। विपक्ष से तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार से एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अरे यार, काम कौन करेगा? देश के नियम कौन बना रहा है? देश में संसाधन कौन देगा? विपक्ष देगा क्या? नियम कानून बनाने का कार्य सरकार का है, तो जवाब भी
सरकार को देना होगा और जवाबदेही भी सरकार की है और प्रश्न भी हमें सरकार से पूछने होंगे। लेकिन प्रश्न किससे पूछना है? विपक्ष से। शिक्षा पर एक डिबेट नहीं करते, रोजगार पर एक डिबेट नहीं करते, स्वास्थ्य पर एक डिबेट नहीं करते। लानत है ऐसी मीडिया पर। जी न्यूज 130 घंटे सीमा हैदर पर डिबेट करता है। इंडिया टीवी 160 घंटे सीमा हैदर पर डिबेट करता है। आर भारत 60 घंटे लगभग दिखाता है। न्यूज 24 70 घंटे दिखाता है। आज तक लगभग 50 घंटे दिखाता है। लगे हुए, मैंने बताया ना, 3-3 घंटे माइक लिए हुए खड़े रहते थे। सीमा हैदर लैट्रिन भी दिखाती थी, उसकी लैट्रिन भी। हद हो गई, हद। लेकिन इस देश के लाखों कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान पर खड़े हुए थे, उन्हें दिखाने का समय नहीं मिला। एबीपी न्यूज ने मात्र 18 सेकंड की खबर चलाई, मात्र 18 सेकंड की। न्यूज 24 ने 24 सेकंड की खबर चलाई। आज तक ने भी ऐसे ही 10-12 सेकंड की एक खबर चलाई। बाकी जी न्यूज ने कोई खबर नहीं, इंडिया टीवी ने कोई खबर नहीं, आर भारत ने कोई खबर नहीं। रिया चक्रवर्ती को 2 महीने दिखाया था। फाड़ मीडिया को क्या हो गया? आखिर ये मीडिया चौथा स्तंभ था। यहां तक कि दोस्तों बड़ा दुख के साथ करना पड़ा। एक अखबार है दैनिक जागरण, जो झूठी खबरें तो छाप देता है, झूठी खबर। अभी थोड़े दिन पहले मुख्य प्रेस पर पूरा आधा पेज छापा था, सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। झूठी खबर, पूरी तरीके से झूठी खबर, क्योंकि शाम को सेना ने लिखा कि नहीं, ऐसी कोई हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। लेकिन अपने मियाओं को, अपने आकाओं को खुश करना था, इसलिए पूरी तरीके से झूठी खबर चला दी। लेकिन उसी दैनिक जागरण अखबार ने ओपीएस के लिए एक खबर नहीं लिखी, एक शब्द नहीं लिखा। हां, विरोध में तो लिखा, ये तो लिखा। क्या लिखा आप लोग दिखा दूंगा मैं आपको, देख लीजिए क्या लिखा। ये तो लिखा कि पुरानी पेंशनों की वजह से कई देशों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है। ये दैनिक जागरण के लोगों, एबीपी न्यूज के वाले लोगों, जी टीवी, इंडिया टीवी, न्यूज 24, आर भारत, आज तक के लोगों, कभी अपने आका से ये भी पूछ लीजिए, ये 3 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? 3 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? ये कुछ पूंजीपतियों के पैसे इतने क्यों माफ किए जाते हैं? कभी ये प्रश्न भी पूछ लो एक। लेकिन नहीं पूछोगे, पता है, नहीं पूछोगे। आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप नहीं पूछोगे, क्योंकि आप मानसिक गुलाम बन चुके हो। आप इसीलिए भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया आप बन चुके हो। यहां 1-2 बातें और आप लोगों के बीच में जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि 7 प्रदेशों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर ओल्ड पेंशन लागू हो चुकी है, पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर ऐसी मजबूरी क्या है कि वो ही देना नहीं चाहती? और दुख तो तब होता है जब हमारे ही कुछ कर्मचारी साथी, शिक्षक साथी, अन्य विभागों के साथी, जब वोट पड़ने का नंबर आता है तो पोस्टल बैलेट में अभी भी 40 से 50% के बीच वोट भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं। क्या आपको अपने परिवार से बड़ी चीजें भी हैं? नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक मांग और करना चाहूंगा अटेवा के, विशेष रूप से विजय बंधु जी से। थोड़ा कमजोर कह लीजिए या थोड़ा सा और इसको मजबूत करने के लिए आप एक टैगलाइन बना दीजिए। एक टैगलाइन होनी चाहिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी आपको पुरानी पेंशन देती। एक टैगलाइन, केवल एक टैगलाइन। आज से सभी साथियों से निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। एक टैगलाइन होनी चाहिए कि 2024 से पहले पेंशन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। बस
एक टैगलाइन ले दीजिए, देख लीजिए, आपको उसी दिन पेंशन आपको ना मिल जाए तो बता दीजिए। केवल एक टैगलाइन होनी चाहिए, 2024 से पहले पेंशन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। विजय बंधु जी, इतना करके दिखा दीजिए, निश्चित रूप से देखिए फिर क्या हो। आप क्यों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी देखिए हमारे कई विभागों के लोग, मैंने अभी आंकड़ा दिया कि जब पोस्टल बैलेट का नंबर आता है, वोट देने का नंबर आता है, तो फिर से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, जाति, मजहब इसमें पड़ जाते हैं, अपने जो पुरानी पेंशन को भूल जाते हैं। अगर ये टैगलाइन आपने बना दी तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आपको पुरानी पेंशन मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली में जो रैली हुई, उस रैली को नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ पत्रकार साथी जो वास्तव में आज सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्होंने हमारी खबर को खूब अच्छी तरीके से दिखाया भी, जिसमें कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि उन्हें एप्रिसिएट भी करना बहुत जरूरी है। अजीत अंजुम जी, काफी अच्छा उन्होंने चलाया। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा ही ओपीएस को बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं। रवीश कुमार जी, अवसार शर्मा, नेशनल दस्तक के शंभु कुमार, उन्होंने तो अपने काफी पत्रकारों को वहां भेज करके उसका पूरा कवरेज भी कराया था। शंभु कुमार जी नेशनल दस्तक के, नीरज पटेल जी नेशनल जनमत के, उन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से उसको दिखाया। लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, शोषितों, दलितों, मजलूमों की आवाज उठाने का काम करते हैं। दिलीप मंडल जी ने भी उस समय काफी कुछ लिखा था, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से इसको उठाने का काम किया। अब और भी कुछ नाम मेरे दिमाग रह गए हों तो हो सकता है कुछ लोग और भी हों, बट जो अच्छे बड़े लोगों में 4 PM के संजय शर्मा जी ने भी इस चीज को अच्छी तरीके से उठाने का काम किया। तो साथियों, प्रश्न चिन्ह खुद हमारे ऊपर लगता है, हम लोगों के खुद ऊपर लगता है कि आखिर हम अपने हक और अधिकारों के लिए कब लड़ेंगे, कब निकलेंगे। और लड़ नहीं सकते, निकल नहीं सकते, तो जो लड़ रहे हैं लोग, जो लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, जो इस लड़ाई को आपकी उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी तो आवाज बनने का काम कर सकते हैं। उनकी आवाज बनिए, नहीं तो निश्चित रूप से किस ओर देश जा रहा है ये आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। और अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए और पुरानी पेंशन के लिए टैगलाइन को जरूर याद रखिए। अगर ये टैगलाइन यहाँ पर हम लोगों ने बना दी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से दैनिक जागरण का बहिष्कार आप लोगों ने शुरू किया है, उस दैनिक जागरण के को आभास हो जाना चाहिए कि उसने वो खबर लिख करके कितनी बड़ी गलती की है, और उसे एहसास होना चाहिए। और उस एहसास का नजरिया अमर उजाला ने देख लिया, अमर उजाला ने फिर अगले दिन निकाल दिया। ऐसे ही विरोध करिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, शासन निरंकुश हो जाएगा, सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और उस टैगलाइन को ध्यान रखिएगा, 2024 से पहले पुरानी पेंशन नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, 2024 से पहले पुरानी पेंशन नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। अगर आप इस टैगलाइन को टैगलाइन बना दें, अपनी वाइवा में लिख दें, अपना इंट्रो में लिख दें, अगर सब लोग अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा में के बायो में अगर ये चीज लिख देंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा किस तरीके का चेंज होगा। अपना बायो जो होता है, बायोडाटा जिसे कहते हैं, बायो कहते हैं, उस बायो में इस चीज को लिख दीजिए, देखिए फिर कितना चेंज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।